प्रीवियस लेक्चर में हमने दो फार्मास्यूटिकल एड्स कवर की थी, दैट आर क्योलिन एंड लाइनोलिन. सो लेट्स कंटिन्यू विद द नेक्स्ट फार्मास्यूटिकल एड्स, दैट इज बीज वैक्स. तो हमारी नेक्स्ट फार्मास्यूटिकल एड है बीज वैक्स. बीज वैक्स की बात करें तो इसके सिनोनिम, बहुत सारे सिनोनिम्स हैं, बहुत सारे कॉमन नेम हैं. इसको येलो बीज वैक्स भी कहा जाता है, वाइट सेरा भी कहा जाता है, और इसमें वाइट बीज वैक्स भी कहा जाता है, सेरा एल्बा भी कहा जाता है. तो ये इसके सिनोनिम हो गए येलो बीज वैक्स, वाइट बीज वैक्स भी होती है ये, सेरा एल्बा, ये इसके सिनोनिम हो गए. ऑब्टेन कहाँ से की जाती है, इसको कहाँ से हम ऑब्टेन कर सकते हैं? सो बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें तो बीज वैक्स, बीज मतलब कि जो बीज होती हैं, हनी बीज होती हैं, उन्हीं के हनी कॉम्ब से ये वैक्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है. तो इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द हनी कॉम्ब ऑफ द हाइव ऑफ द बीज. इट इज प्रिपेयर्ड from the honeycomb of the hive of bees named as, इसको एविस डोर्साटा, ये बॉटैनिकल नेम है किसका? हनी बी का. कि जो अब ये इट बिलोंग्स टू द फैमिली, कौन सी? एपिडी फैमिली से बिलोंग करता है. एपिडी फैमिली से बिलोंग करती है. तो इसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या हो गया? ये किससे बनाई जाती है? जो हनी कॉम्ब होता है किसका? बीज, जो हनी बीज होती है उनकी जो हाइव होती है, यानी उसमें जो हनी होता है और उसी में वैक्स होती है, ये उससे प्रिपेयर किया जाता है. और कौन सी? जो एविस डोर्साटा, बॉटैनिकल नेम है किसका? बीज का, हनी बीज का. फैमिली कौन सी फैमिली से बिलोंग करती है? एपिडी फैमिली से. उसके बाद अगर जनरल मेथड देखा जाए, इसको किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है, तो प्रिपरेशन के लिए क्या किया जाता है? सबसे पहले हनी कॉम्ब है, जो मक्खियों का छत्ता है, उसमें क्या करते हैं? उसको जो बॉयल किया जाता है. बॉयल करने के बाद क्या होगा? जो भी इम्प्योरिटीज है वो क्या करेंगी? सिंक कर जाएंगी, वो डूब जाएंगी. उसके बाद क्या किया जाता है? उसको, उसकी कूलिंग की जाती है. कूलिंग करने के बाद, क्योंकि बॉयल किया था, ठंडा करने के बाद उसमें मेल्ट वैक्स आ जाती है, जो कि सॉलिडिफाई हो जाती है और वो फ्लोट करने लग जाती है, क्योंकि पानी में बॉयल किया था ना, वो फ्लोट करने लग जाती है वाटर के सरफेस पे. उसके बाद जो वैक्स है उसको रिमूव कर लिया जाता है, और ये प्रोसेस काफ़ी बार रिपीट किया जाता है जब तक उसको मैक्सिमम जो वैक्स होती है वो ऑब्टेन नहीं होती, तब तक ये रिपीट किया जाता है. तो ये छोटा सा प्रोसेस था कि जो हनी कॉम्ब है उसको बॉयल किया, इम्प्योरिटी सिंक कर जाएंगी, जब उसको ठंडा किया तो वो मेल्ट वैक्स मिल जाएगी, और वो धीरे धीरे सॉलिडिफाई होने के बाद जो वैक्स है वो पानी के ऊपर वाटर के सरफेस पे तैरने लग जाएगी, फ्लोट करने लग जाएगी. आफ्टर देन क्या होगा? जो वाटर है, ये वैक्स है, इसको रिमूव किया जाएगा और सेवरल टाइम्स ये प्रोसेस को रिपीट किया जाएगा. मॉर्फोलॉजी की बात करें तो ये किस तरह की होती है? येलो से येलोइश ब्राउन कलर की होती है, और इसकी ऑर्डर कैसी होती है? हनी कॉम्ब से ऑब्टेन हो रही है तो हनी लाइक ऑर्डर होती है. टेस्ट भी इसका वैसा ही होता है. और सॉल्युबिलिटी की बात करें तो ये वाटर में तो इनसॉल्युबल होती है, क्योंकि वैक्स है, ऑयली फैट है, वाटर में सॉल्युबलाइज नहीं होता, तो ये वाटर में इनसॉल्युबल होती है, और जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं, क्लोरोफॉर्म, ईथर, उसमें सॉल्युबलाइज हो जाती है. नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट विच आर प्रेजेंट इन द बीज वैक्स. अब इसमें जो मेजर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं दैट आर माइरिसिन, सिरोटिक एसिड, माइरिसिन,
सिरोटिक एसिड एंड सम हाइड्रोकार्बन्स भी प्रेजेंट होते हैं और इसमें मेलिसिक एसिड भी प्रेजेंट होता है। सिरोटिक एसिड एंड मेलिसिक एसिड हाइड्रोकार्बन्स प्रेजेंट होते हैं इसमें। हाइड्रोकार्बन्स भी प्रेजेंट होते हैं और इसमें सेरोलिन होता है एक। सेरोलिन के कारण इसकी जो एरोमेटिक्स, एक तरह का एरोमेटिक सब्सटेंस होता है जिसमें अरोमा आती है, अच्छी ऑर्डर आती है। तो एरोमेटिक सब्सटेंस क्या होता है इसमें? सेरोलिन। ये क्या होता है? एरोमेटिक सब्सटेंस। So these are the major chemical constituent which are present in the beeswax. उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है इसके यूजेस क्या हैं। तो ये बहुत ही यूजफुल है। सबसे पहले वैक्स का यूज होता है कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्ट्स में, इसको यूज किया जाता है। ऑइंटमेंट्स हैं उनकी प्रिपरेशन में इसको यूज किया जाता है। फेस क्रीम्स हैं, कैंडल्स मेकिंग में वैक्स से बनती है, कैंडल्स बनाने में, प्लास्टर्स में इसका यूज किया जाता है। और जो आप कई बार डेंटिस्ट के पास गए होंगे तो उसमें वो मोल्ड बनाते हैं, उस मोल्ड से जो टीथ की पूरी स्ट्रक्चर बना दी जाती है। तो वो मोल्ड बनाने के लिए डेंटल प्रोडक्ट में, डेंटल के पास और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में मोल्ड बनाने के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होती है ये वैक्स। और अगर मान लो ये मैंने आपको बताया था ये येलो बीजवैक्स होती है और इसको वाइट बीजवैक्स भी कहा जाता है। वाइट क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसी की अगर येलो बीजवैक्स है ना, इसकी ब्लीचिंग कर देंगे तो वो वाइट बीजवैक्स होती है। बात सेम ही होती है, बस इसमें क्या होता है इसकी प्रोसेसिंग करके उसको वाइट बना दिया जाता है, वो वाइट बीजवैक्स होती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द बीजवैक्स। उसके बाद नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट फार्मास्यूटिकल एड दैट इज जेलेटिन। उसके बाद हम जेलेटिन करते हैं। जेलेटिन के सिनोनिम क्या होते हैं? प्योर जेल होती है जेलेटिन, यानी जेल लाइक सब्सटेंस है तो इसको प्योर जेल कहा जाता है। तो इसके सिनोनिम क्या है? प्यूरा जेल एंड जेलेटिनियम। प्यूरा जेल प्यूरा जेल भी कहा जाता है, जेलेटिनम भी कहा जाता है। जेलेटिनम और प्यूरा जेल इसको कहा जाता है। उसके बाद बायोलॉजिकल सोर्स कहाँ से मिलता है? सबसे पहले तो ये क्या होता है, एक मिक्सचर होता है। किसका? एनिमल प्रोटीन का मिक्सचर होता है जो किससे मिलता है? बोन से और स्किन ट्रिमिंग से। किसकी? एनिमल से। जेलेटिन हमेशा एनिमल से मिलता है इसमें। तो हम इसका बायोलॉजिकल सोर्स लिखेंगे, इट इज द मिक्सचर ऑफ एनिमल प्रोटीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम mixture of animal protein obtained from bones and animal trimmings। बोन से या फिर एनिमल्स के जो स्किन है उससे, बाय ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल की ट्रिमिंग से, बाय द ट्रीटमेंट ऑफ ट्रीटमेंट विथ हॉट वाटर। तो ये इसका सोर्स
होता है, एनिमल प्रोडक्ट से मिलता है, एनिमल प्रोडक्ट होता है ये। मॉर्फोलॉजी की बात करें तो मॉर्फोलॉजिकल ये क्या होता है, ये कलरलेस होता है या पेल येलो कलर का होता है। ऑर्डर इसकी एक स्पेसिफिक होती है, टेस्ट बिल्कुल ना के बराबर होता है, बहुत स्लाइट होता है, वाटर में इनसॉल्युबल होता है, और अगर इसको वाटर में अगर हम डिप करते हैं तो ये स्वेल कर जाते हैं। हमारे जो कैप्सूल्स हम लेते हैं, कैप्सूल किसके बने होते हैं, जेलेटिन के। उसको अगर हम पानी में, वो हमारे डाइजेस्टिव, जब हम उसको एडमिनिस्टर करते हैं तो वो हमारे जीआई ट्रैक्ट में जाकर क्या होता है, जो भी वाटर के साथ लेते हैं अंदर जाके वो स्वेल कर जाता है, जिसके कारण जो वो खुल जाता है, ओपन हो जाता है, और अंदर का जो भी मेडिसिनल सब्सटेंस है वो क्या होता है, बाहर निकल जाता है। तो ये क्या होता है, इसमें सॉल्युबिलिटी वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होता है, स्वेल कर जाता है और बहुत ही सॉफ्ट हो जाता है तब जब उसको इमर्स किया जाता है इन द वाटर। तो जो कैप्सूल होते हैं वो जेलेटिन के बने होते हैं। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करें, इसमें जो ये क्या होता है, प्रोटीन, मैंने आपको बायोलॉजिकल सोर्स में बताया कि ये क्या एनिमल प्रोटीन का मिक्सचर होता है। तो केमिकली इसमें क्या होता है, जो मेन इसमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है दैट इज प्रोटीन। अब उस प्रोटीन का नाम क्या होता है, ग्लूटिन। ग्लूटिन, वो प्रोटीन होता है ग्लूटिन। जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस कर देते हैं इस प्रोटीन की, तो ये क्या करता है, अमीनो एसिड का मिक्सचर देता है। इसकी हाइड्रोलिसिस, इट इज मिक्सचर ऑफ अमीनो एसिड्स अमीनो एसिड का मिक्सचर देता है। अब इसमें कौन कौन से अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, ग्लाइसिन होता है, एलानिन होता है, वेलाइन होता है, सो मैनी, ग्लाइसिन, एलानिन, वेलिन। तो ये सब क्या है इसमें, ये सिस्टीन हो गया, मिथ्योनिन हो गया, टायरोसिन, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, और इसमें होता है लाइसिन, हिस्टिडिन, आर्जिनिन, लाइसिन, हिस्टिडिन, आर्जिनिन, ये प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या है, इसके मेजर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जो कि इसमें प्रेजेंट होते हैं। सो हमने इसमें किया कि इसमें ये एक तरह का प्रोटीन होता है। उस प्रोटीन को क्या कहा जाता है, उस प्रोटीन को ग्लूटिन कहा जाता है, जो क्या करता है, इसकी हाइड्रोलिसिस से क्या मिलता है, मिक्सचर मिलता है। किसका मिक्सचर मिलता है, अमीनो एसिड का। वो बहुत सारे अमीनो एसिड है, तो इसमें कौन कौन से अमीनो एसिड, ग्लाइसिन प्रेजेंट होता है, एलिनिन प्रेजेंट होता है, वेलाइन प्रेजेंट होता है, सिस्टीन, मिथ्योनिन, टायरोसिन प्रेजेंट होता है, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, हिस्टिडिन, आर्जिनिन, ये सब इसमें प्रेजेंट होते हैं, जो कि मेजर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की तरह एक्ट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा इसमें केमिकल टेस्ट। कौन कौन से टेस्ट होते हैं, सबसे पहले तो जो जेलेटिन होता है वो क्या करता है, सोडा लाइम के साथ क्या करता है, अमोनिया, अगर मान लो जेलेटिन है, जेलेटिन सोडा लाइम, इसको क्या किया, हीट किया, हीट करने पर क्या करेगा, अमोनिया इवॉल्व्स, अमोनिया प्रोड्यूस करेगा। उसके बाद इसका जो नेक्स्ट टेस्ट है दैट इज इसका एक्वस सॉल्यूशन है, किसका, जेलेटिन का, उसमें क्या किया, टैनिक एसिड ऐड करा और ट्राई नाइट्रोफिनॉल ऐड किया, तो वो वाइट प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन करेगा। सो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट टेस्ट। उसके बाद जो हमारा
जेलेटिन है, उसमें क्या ऐड किया हमने, ये इसका एक्वा सॉल्यूशन है, इसमें टैनिक एसिड एंड ट्राइनाइट्रोफिनोल तो इसमें क्या किया, व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट किए विच इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ, कि इसमें जेलेटिन प्रेजेंट है। उसके बाद जो नेक्स्ट टेस्ट है दैट इज, इसमें क्या किया, जेलेटिन पाउडर है, जेलेटिन पाउडर में अगर हम क्या ऐड करते हैं, मिलोन्स रिएजेंट, जेलेटिन पाउडर है, इसमें मिलोन्स रिएजेंट ऐड किया तो इट यील्ड्स, मिलोन्स रिएजेंट को ऐड करने के बाद ये क्या करेगा, इसको हीट कर दिया, आफ्टर हीटिंग ये क्या करेगा, रेड प्रेसिपिटेट देगा, हीट किया, रेड प्रेसिपिटेशन हो जाएगी, रेड कलर के प्रेसिपिटेट देगा। अगर हमने इसी जेलेटिन पाउडर में पिक्रिक एसिड ऐड कर दिया, एडिशन ऑफ पिक्रिक एसिड, देन इट यील्ड्स द येलो प्रेसिपिटेट्स, तो ये क्या देगा, येलो कलर के प्रेसिपिटेट देगा। उसके बाद अगर हम बात करें जो इसका नेक्स्ट टेस्ट है दैट इज, अगर हम इसका एक्वस सॉल्यूशन ले, किसका, जेलेटिन का, और उस एक्वस सॉल्यूशन में हम क्या ऐड कर रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर सल्फेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर सल्फेट, तो वो क्या देगा, ये किस तरह के कलर इंपार्ट करेगा, वायलेट पिंक कलर, इट विल इंपार्ट वायलेट पिंक कलर विच इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ जेलेटिन। सो ये इसके टेस्ट हो गए, हमने 4 टेस्ट किए हैं इसके। सबसे पहला था कि जेलेटिन था, उसमें सोडा लाइम ऐड किया और उसको हीट कर दिया तो अमोनिया की इवोल्यूशन होएगी। उसके बाद एक्वा सॉल्यूशन है जेलेटिन का, उसमें जब हमने टैनिक एसिड और ट्राई नाइट्रोफिनॉल की एडिशन की तो वाइट कलर के प्रेसिपिटेट देंगे। उसके बाद जेलेटिन पाउडर में मिलोन्स रिएजेंट की एडिशन की और उसको हीट कर दिया तो रेड प्रेसिपिटेट देंगे। अगर हमने उसमें एडिशन कर दी पिक्रिक एसिड की तो वो येलो कलर के प्रेसिपिटेट यील्ड करेंगे। उसी के एक्वा सॉल्यूशन में, जेलेटिन के एक्वा सॉल्यूशन में अगर हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड और कॉपर सल्फेट की एडिशन की देन इट विल इंपार्ट वायलेट पिंक कलर, तो वो वायलेट पिंक कलर इंपार्ट करता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज यूजेस ऑफ जेलेटिन। बहुत ही यूजफुल होता है। एक तो ये बहुत फ्लेक्सिबल जो कैप्सूल शेल है, सबसे पहला यूज जो हम कैप्सूल खाते हैं वो जेलेटिन के बने होते हैं। तो फ्लेक्सिबल कैप्सूल शेल की फॉर्मेशन में यूज पेस्ट होते हैं, पेस्ट बनाने में, परफ्यूम्स में, फ्लेवर्स में, और ये जो बैक्टीरियोलॉजिकल जो कल्चर करने के तरह एक मीडिया, कल्चर मीडिया की तरह भी यूज़ किया जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द बीज वैक्स और जेलेटिन के बारे में। नेक्स्ट हमारा एक ड्रग रह गई है सोडियम एल्जिनेट, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आज हमने किया है बीज वैक्स और जेलेटिन, जिसका सिनोनिम है प्यूराजेल एंड जेलिटिनम। कहाँ से मिलता है, ये एक तरह का प्रोटीन होता है जो कि एनिमल ट्रिमिंग से, यानी उसके जो हेयर्स होते हैं उससे या फिर उसकी बोन से मिलता है जब उसको हॉट वाटर से ट्रीट कर दिया जाता है।
उसके बाद जेलेटिन किस तरह का, पेल येलो कलर का होता है, एक स्पेसिफिक ऑर्डर होती है उसकी, टेस्ट इसका बहुत ही स्लाइट होता है। सॉल्युबिलिटी की बात करें, आपको पता है जैसे कैप्सूल होती है वो जेलेटिन की बनी होती है, पानी में डालो वो सॉल्युबलाइज नहीं होती लेकिन स्वेल कर जाती है, फूल जाती है और उसके बाद वो सॉफ्ट हो जाती है। केमिकली ये एक तरह का प्रोटीन है। कौन सा प्रोटीन है? ग्लूटिन, जो कि हाइड्रोलिसिस पे इट यील्ड्स द अमाइनो एसिड। तो इसमें क्या अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, डिफरेंट अमाइनो एसिड होते हैं, ग्लाइसिन हो गया, एलेनिन हो गया, वेलाइन, एस्पेर्टिक एसिड प्रेजेंट होते हैं, मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं एस्पेर्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, मिथ्योनिन होता है, लाइसिन, हिस्टिडीन, आर्जिनिन। सो दीज आर द मेजर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जो कि वेरियस विच इज रिस्पॉन्सिबल टू एक्ट एज अ फार्मास्यूटिकल एड की तरह एक्ट करता है। उसके बाद हमने इसके टेस्ट किए थे, डिफरेंट आइडेंटिफिकेशन टेस्ट थे वो किए हमने। उसके बाद हमने इसके लास्ट में यूजेस किए। यूजेस में क्या होता है, ये फ्लेक्सिबल कैप्सूल जो शेल्स होते हैं उसको बनाने में यूजफुल होता है, परफ्यूम्स में यूजफुल होता है, परफ्यूम इंडस्ट्रीज में पेस्ट बनाने में यूजफुल होता है, डिफरेंट फ्लेवर्स में इसका यूज़ किया जाता है, जेलीज वगैरह बनाने में कन्फेक्शनरी शॉप पे। और इसको जो कल्चर मीडिया बैक्टीरियोलॉजिकल जो कि माइक्रोबायोलॉजिस्ट होते हैं जो कि रिसर्च करते रहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर, तो उसमें कल्चर मीडिया की तरह भी ये एक्ट करता है। तो ये हमारे 2 फार्मास्यूटिकल एड और कंप्लीट हो चुके हैं। हमारा एक फार्मास्यूटिकल एड रह गया सोडियम एल्जिनेट, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।